नगर देवरी में 2 महीने से नाथ परिवार का चिराग है लापता। देवरी थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधीक्षक तक लगा चुके हैं गुहार, लेकिन अभी तक प्रांजल नाथ का नहीं लगा कुछ भी पता, जिसको लेकर प्रांजल नाथ के माता पिता देवरी थाने के सामने धरने पर बैठ गए और उनका कहना है कि जब तक हमारे बच्चे का पता नहीं लग जाता तब तक वह धरने पर रहेंगे। उनके साथ में देवरी नगर के कई नागरिक भी बैठ गए। वहीं प्रांजल नाथ के चाचा चेतन नाथ ने पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं और कहा है कि पुलिस सही तरीके से जांच नहीं कर रही। वहीं हमने पुलिस को जो सबूत दिए हैं उसे वह पुलिस प्रशासन कोई भी गंभीरता से जांच नहीं कर रही। पुलिस की धीमी जांच पर भी देवरी नगर के लोगों ने कई आरोप लगाए हैं कि पुलिस प्रशासन 2 महीने से क्या कर रही है, जो एक बच्चे का पता नहीं लगा पा रही। अगर पुलिस प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाती तो पुलिस प्रशासन के खिलाफ एक उग्र आंदोलन देवरी नगर में किया जाएगा, जिसकी सख्त जवाबदारी पुलिस प्रशासन की रहेगी, क्योंकि बार बार पुलिस प्रशासन को इस विषय को गंभीरता से लेने के लिए कहा जाता है, लेकिन पुलिस प्रशासन इस ओर कोई भी गंभीर कदम नहीं उठा रही, जिससे आक्रोशित होकर प्रांजल नाथ के माता पिता गुरुवार को धरने पर बैठ गए। अब देखना यह होगा कि इससे क्या पुलिस प्रशासन जगती है कि नहीं, कोई ठोस कदम उठाती है कि नहीं। इसको लेकर देवरी नगर के लोगों में आक्रोश भी उत्पन्न हो रहा है। वहीं प्रांजल नाथ के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की है और कहा है कि प्रांजल नाथ की लापता होने की खोज सीबीआई से कराई जाए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। देवरी से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। ये बताइए, आज थाना परिसर के सामने आप लोग यहाँ क्यों एकत्रित हुए? लोग इसलिए एकत्रित हुए, हमारे बालक प्रांजल नाथ को हुए 2 माह हो रहे हैं और पुलिस प्रशासन सिर्फ आश्वासन देता रहा है अभी तक और कुछ कार्य नहीं किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि पुलिस प्रशासन ने कोई ठोस कार्य नहीं किया? इसलिए कह रहे हैं सर कि जब भी हम उनके पास पूछने जाते हैं बस वो ये कहते हैं कि बालक आपका सुरक्षित आ जाएगा, और मतलब वो कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया उनने कि कुछ ऐसा उनने कहा हो कि आपका बालक हमने कोई कार्रवाई की हो और कहीं हम गए हों, ऐसा कुछ उनने हमसे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। एसआईटी का गठन का कहा, पत्रकार का में उनने बताया पेपर में न्यूज़ निकलवाई कि एसआईटी का गठन सिर्फ औपचारिकता ही और सिर्फ औपचारिकता के सवाल पूछते हैं, सिर्फ एक ही बात पूछते रहते हैं, आपका बालक खुद मन से गया है कि मतलब लड़ के गया है। इस प्रकार की अफवाहें वो खुद ही फैला रहे हैं, जबकि हमारा बालक पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही से आप संतुष्ट नहीं हैं? बिल्कुल नहीं है, इसलिए आज आप यहाँ एकत्रित हुए। जी सर। तो ये आप ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रखेंगे? जब तक हमारा बालक नहीं लाते हैं। उनको अच्छे से मालूम है कि बालक कहाँ है। जब वो ये बात कह रहे हैं कि सुरक्षित है, तो ये सुरक्षित वाला सवाल कर रहे हैं तो फिर वो हमारे बालक को नहीं चाहिए। आज 2 माह आप अब और क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि ठोस कार्रवाई करें, हमारे बालक को वो ढूंढ के लाएँ, और जो बच्चों ने उसको मारा है उन बच्चों से अच्छे तरह से पूछताछ करें, तो हो सकता है वो कुछ बताएं, लेकिन वो कुछ पूछताछ ही नहीं कर रहे हैं। किन बच्चों से आपके बालक का झगड़ा हुआ था? जो बच्चे उसके साथ में पढ़ते हैं क्लास में बच्चे। आपके बालक की उम्र क्या थी? 16 साल। और स्कूल का क्या नाम? स्कूल का प्रांजल स्कूल। आप प्रांजल की माँ हैं। ये बताइए, आपने और कहीं प्रशासन में शिकायत की? अब आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहूँगी जिन बच्चों ने उसके साथ मारपीट की है उस पर एक्शन ले या उनसे
ये प्रांजल जो बालक गुम हुआ है, ये आपके स्कूल में पढ़ता था? हाँ सर, पढ़ता है। किस स्टैंडर्ड में पढ़ता था? 10th क्लास में। बच्चों से झगड़ा हुआ था, स्कूल परिसर में हुआ था क्या? स्कूल परिसर में थोड़ा सा धक्का दिया था बच्चों ने। सीसीटीवी कैमरे से बाहर था, वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरे के बाहर जो सीसीटीवी कैमरे नहीं आ पाया है, वहाँ धक्का दिया है। बच्चों ने बताया, बच्चों की आपकी गई थी, धक्का दिया है। उसके पूरे फ्रेंड साथ में। किन बच्चों से उसका झगड़ा हुआ था? क्लास के उसकी सहपाठी हैं, साथ में उठते बैठते हैं, साथ में पढ़ते हैं, साथ में खेलते हैं, सभी क्लास में। किस विषय को लेकर आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? मेरा भतीजा जो है 18 अक्टूबर से लापता है। पुलिस प्रशासन को उस दिन FIR दर्ज कराई गई थी, उसने एक्शन नहीं लिया। 21 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, 21 अक्टूबर में। उसके बाद कुछ मीडिया के लोगों ने उसको थोड़ा हाईलाइट किया, तो उन्होंने SDOP साहब को कार्रवाई सौंपी। SDOP साहब 2 बार आए हुए हैं केवल अभी तक, और उन्होंने कहा कि SIT का गठन हुआ है। SIT के लिए कहीं तक नहीं है, वो सिर्फ औपचारिकता की है उन्होंने। और हमारे देवरी के जो थाना प्रभारी हैं वो बिल्कुल संदेह में है। उनके माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधियां नहीं हुई हैं जांच की जो होनी चाहिए। दूसरे दिन उन्हें फुटेज निकालनी चाहिए थी, स्टैंड की, स्टेशन की, आसपास की जो है अपने मार्केट की, कहीं की नहीं निकाली। 15 दिन बाद मैंने ही उनको फुटेज ला के दी, जब उन्होंने कहा कि आप कुछ लेके आओ। मैं उनके पास फुटेज लेके गया, मैंने उन्हें फुटेज दी। मैंने उनको बताया कि जो है ये संदिग्ध स्थान पे, ये कब्रिस्तान पे क्या कर रहा है, ये मोटरसाइकिल पे क्यों बैठे। और उसी टाइमिंग पे, जिस टाइमिंग पे वो पहले बयान दे रहे थे कि ये हमसे मिलने के लिए घर आए। और दूसरी बात यह है कि उसके 1 घंटे पहले भी वो तालाब की पार पे गए थे। तो थोड़ा सा क्या है कि उसके साथ वाले जिन बच्चों से उसका झगड़ा हुआ था उनके क्या नाम? उसका एक का है राजा खान जो 12th क्लास में है, जो बालिक है, और बाकी का एक नमन महेश्वरी और एक शिवांश विश्वकर्मा। तो आपको क्या शक है? हमें सर ये शक है कि इनकी बात किसी न किसी कोई मतलब जो है, जो लड़ाई झगड़ा 3-4 बार हुआ है। एक बार उनके क्लास टीचर ने खुद देखा हुआ है, पीछे जो मरघट वाला रोड है वहाँ पे मारा है उसे, स्कूल में मारा है। उसकी फुटेज भी हमने उनको पहले ही दिन दे दी थी। उसके बाद में 4-5 जगह पे मारा हुआ है। एक मैडम है, उनका भी जिनके यहाँ कोचिंग जाता था, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने भी बोला था कि राजा खान बोल रहा है कि मैं तुझे मारूंगा, लड़के से बोला। लेकिन ये सर जो है मतलब जो DI सर है, इनकी कार्यप्रणाली बिल्कुल संदेह में है। ये बिल्कुल कुछ नहीं करना चाहते और ये बैठे हुए रहते हैं। एक जगह पे हमें मतलब ऐसा लगा भी था कि लड़का मिला हुआ है, इनको बुलाया था, लेकिन ये गाड़ी में बैठ के मोबाइल चलाते रहे। ये बिल्कुल नहीं देखा है। बालक जो गुमशुदा हुआ था, क्या पूरा मामला है और आपकी जांच कहां तक पहुंची? सर क्या लगता है सर, प्रांजल को किसी ने किडनैप किया है या उसका मर्डर हो गया है या खुद अपनी मर्जी से कहीं गया है? आप क्या कहेंगे सर इस बारे में? क्योंकि उनके घर वालों का कहना सर तो उसका किडनैपिंग हुआ, उनका डायरेक्ट कहना, हम लोगों ने अभी बात भी की सभी लोगों ने। सर इसमें SIT भी बैठे थे, SIT की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची?